अगर मैं आपसे कहूँ कि हर साल होली मनाते समय अनजाने में ही सही हम ऐसी 5 गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे पुण्य को घटा सकती हैं, हमारे रिश्ते को तोड़ सकती हैं और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकती हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? होली रंगों का त्योहार है, लेकिन क्या आपको पता है कि रंगों के पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक संदेश भी छुपा है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़ी गलतियों की जो अगर आपने होली पर कर दी तो सिर्फ उत्सव ही नहीं बल्कि आपकी मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि होली को सही तरीके से मनाने का असली आध्यात्मिक तरीका क्या है। हम बचपन से होली खेलते आए हैं। रंगों में भीगे चेहरे, दोस्तों की हंसी, घर में बनती गुजिया और शाम को जलती होलिका, सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। लेकिन क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि होली का असली अर्थ क्या है? होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में अच्छाई और बुराई की लड़ाई हमेशा ही चलती रहती है और अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई, विश्वास और धैर्य के साथ खड़ा रहता है। भक्त प्रहलाद की कहानी हमने सुनी है। उनके पिता हिरण्यकश्यप अहंकारी थे। उन्होंने खुद को भगवान मान लिया था। उन्होंने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त था। होलिका को वरदान था कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती। वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन हुआ क्या? अग्नि ने अहंकार को जला दिया और भक्ति को बचा लिया। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हर इंसान के अंदर चल रही एक लड़ाई का प्रतीक है। हमारे अंदर भी एक प्रहलाद है जो विश्वास रखता है और अंदर एक हिरण्यकश्यप भी है जो अहंकार करता है। हर साल होलिका दहन हमें मौका देता है कि हम तय करें कि हम किसे जलाना चाहते हैं। लेकिन आज समस्या यह है कि हमने होली के गहरे अर्थ को धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिया है। होली अब कई जगहों पर सिर्फ एक दिन की मस्ती बनकर रह गई है। तेज डीजे, शराब, जबरदस्ती रंग लगाना, पानी की बर्बादी और फिर अगले दिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें। पर क्या यही होली है? अगर त्योहारों के बाद हमारे रिश्ते कमजोर हो जाएं, अगर किसी को चोट लग जाए, अगर किसी का दिल दुख जाए, तो क्या वह सच्ची होली कहलाएगी? इसीलिए आज जरूरी है कि हम रुके, सोचे और समझे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और अब हम शुरू करते हैं पहली और सबसे खतरनाक गलती से। नशे की होली की मस्ती समझ लेना सबसे बड़ी गलती है जो आज की होली के नाम पर बहुत सामान्य हो चुकी है। वह है नशे को परंपरा मान लेना। लोग कहते हैं होली है, थोड़ा भांग तो बनता है। कुछ कहते हैं एक ही दिन की तो बात है, क्या फर्क पड़ता है भाई। लेकिन यही एक दिन कई बार जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। सोचिए, होली का रंग पहले से ही ऊर्जा में भरा होता है। चारों तरफ शोर, रंग, भीड़, उत्साह होता है। ऐसे में जब नशा जुड़ जाता है तो इंसान का नियंत्रण कम हो जाता है। वह अपनी सीमा भूल जाता है। नशा क्या करता है? वह आपके मन और दिमाग के बीच की दूरी को बढ़ा देता है। आप सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ और ही हैं और आपको लगता है कि आप सही हैं, लेकिन आप गलत कर रहे होते हैं। कई बार होली के दिन मजाक में ही एक ऐसी बातें नशे में किया गया, एक कोई ऐसा व्यवहार किसी रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देता है। अगले दिन लोग कहते हैं यार नशे में था, माफ कर देना, लेकिन शब्द वापस नहीं आते दोस्तों। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारा मन एक दीपक की तरह है। जब मन शांत होता है तो दीपक की लौ स्थिर रहती है, लेकिन नशा उस लौ को हिला देता है और जब लौ हिलती है तो प्रकाश कम हो जाता है। होली का दिन मन की शुद्धि का दिन है, लेकिन अगर हम उस दिन
अपने मन को अस्थिर कर दे तो त्योहार का असली लाभ हम खो देते हैं। और एक और बात, नशा केवल आपके लिए ही नहीं, आपके आसपास के लोगों के लिए भी खतरनाक होता है। सड़क दुर्घटनाएं, झगड़े, गलत हरकतें, ये सब अक्सर उसी मस्ती का परिणाम होते हैं जिसे हम सामान्य मान लेते हैं। सवाल यह नहीं है कि भांग परंपरा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आपको अपनी खुशी के सहारे की जरूरत है। आपकी खुशी आपकी चेतना से आती है तो वह सच्ची खुशी होती है। अगर वह किसी बाहरी चीज पर निर्भर है तो वह अस्थायी है। इस बार होली में खुद से वादा कीजिए, मैं खुश रहूंगा लेकिन होश में रहकर। मैं मस्ती करूंगा लेकिन मर्यादा के साथ। मैं हंसूंगा लेकिन किसी को दुख देकर नहीं, क्योंकि सच्ची होली वही है जिसके बाद दिल हल्का हो, सिर नहीं। हमारी गलती दूसरी ये होती है कि होली के नाम पर मर्यादाएं और सीमाएं तोड़ देते हैं हम। होली का असली अर्थ है दिलों को जोड़ना, लेकिन आज कई जगहों पर इसे आज सब कुछ माफ है वाले दिन में बदल गया है। और यही सोच सबसे खतरनाक है। क्या सच में कोई ऐसा दिन हो सकता है जब हम अपनी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएं? क्या भगवान ने हमें कभी यह सिखाया कि उत्सव के नाम पर हम दूसरों की मर्यादा तोड़ दें? होली आनंद का पर्व है, लेकिन मर्यादा भंग करने का नहीं। आजकल अक्सर देखने को मिलता है कि लोगों की टोली निकलती है और जो भी सामने दिखा उसे रंग लगा दिया जाता है। अगर कोई मना करे तो हंसकर कह दिया जाता है, अरे होली है। लेकिन जिस उत्सव में किसी की इच्छा के विरुद्ध कुछ किया जाए वह उत्सव नहीं बल्कि अधर्म बन जाता है। जबरदस्ती रंग लगाना, पानी फेंकना, कीचड़ डालना या किसी को असहज करना मजाक नहीं है, यह उसकी व्यक्तिगत सीमा का उल्लंघन है। हमारी संस्कृति में मर्यादा का अत्यंत महत्व है, इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उन्होंने हर परिस्थिति में मर्यादा निभाई। अगर हम सच में धर्म और भक्ति को मानते हैं तो होली के दिन मर्यादा क्यों भूल जाते हैं? जरा अपने घर की महिलाओं के बारे में सोचिए। अगर कोई अनजान व्यक्ति उन्हें जबरदस्ती रंग लगा दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। फिर हम किसी और के घर की बेटी या बहन के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? यह केवल सामाजिक गलती नहीं है बल्कि कर्म की दृष्टि से भी गंभीर भूल है, क्योंकि जब हम किसी की इच्छा के विरुद्ध कुछ करते हैं तो उसके मन को चोट पहुंचाते हैं और मन की चोट का पाप गहरा होता है। रंग तो एक दिन में उतर जाते हैं, लेकिन अपमान की भावना वर्षों तक रह सकती है। कई लोग इसे मजाक कहकर टाल देते हैं, लेकिन सामने वाले के लिए वह डर और असुरक्षा का कारण बन सकता है। जहाँ किसी को डर लगे वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। होली का संदेश भक्त प्रहलाद की अडिग भक्ति और सत्य की विजय है, लेकिन जब हम अहंकार में आकर कहते हैं आज तो जो मन है वो कर सकते हैं, तो यह भक्ति नहीं बल्कि वही अहंकार है जिसने हिरण्यकश्यप को पतन की ओर ले गया था। धर्म मंदिर जाने से नहीं बल्कि दूसरों की भावनाओं को सम्मान करने से निपटा है। अगर कोई कहे कि उसे रंग नहीं खेलना तो मुस्कुराकर उसका निर्णय स्वीकार करना चाहिए, और यही सच्ची भक्ति होती है। और याद रखिए, नशे में की गई हर हरकत कभी कर्म में दर्ज नहीं होती। कर्म यह नहीं देखता कि आप होश में थे या नहीं थे, वह केवल कर्म को देखता है। आनंद और उच्छलकर्ता में फर्क है। आनंद वह है जो सबको खुशी दे और उच्च श्रृंखलता वह है जो किसी को असहज कर दे। इसीलिए इस होली तय कीजिए कि आपकी वजह से किसी को डर या अपमान महसूस ना हो। सच्ची होली वही है जिसमें सम्मान, संयम और प्रेम घुला हो, बाकी सब तो केवल शोर है दोस्तों। तीसरी गलती ये है कि केमिकल रंगों और हानिकारक चीजों से होली खेलना। आइए अब बात करते हैं तीसरी गलती की, जो देखने में तो छोटी लगती है लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। होली रंगों का त्योहार है,
लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो रंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वास्तव में कितने असुरक्षित हैं? आज बाजार में मिलने वाले कई रंगों में तेज केमिकल, डाई ऐसे तत्व होते हैं जो त्वचा, आंखों और बालों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहले के समय में होली फूलों और प्राकृतिक रंगों से खेली जाती थी। पलास के फूलों से रंग बनाया जाता था, हल्दी और चंदन का प्रयोग होता था और वह रंग शरीर को नुकसान नहीं बल्कि लाभ देता था। लेकिन आज रास्ता और चमकीला देखने वाला रंग अक्सर त्वचा पर एलर्जी, जलन, रैशेज और जहां तक कि स्थायी नुकसान भी दे सकता है। कई लोग यह सोचकर लापरवाह हो जाते हैं कि साल में एक ही बार तो होता है भाई, लेकिन वही एक दिन कई बार महीनों की परेशानी दे जाता है। बच्चों की त्वचा और आंखों अधिक संवेदनशील होते हैं, उन पर तेज केमिकल का असर बहुत ही जल्दी होता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, हमारे आसपास के पशु पक्षी भी इन रंगों से प्रभावित होते हैं। सड़क पर घूमते जानवर पर रंग फेंक देना कई बार उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि वो उसे चाट लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। क्या यही होली का संदेश है? प्रकृति को नुकसान पहुंचाना। हमारे शास्त्रों में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। अगर होली बुराई के दहन का प्रतीक है, तो हमें उन आदतों को भी जला देना चाहिए जो पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। रासायनिक रंगों से पानी भी प्रदूषित होता है, जो अंततः हमारे ही जीवन को प्रभावित करता है। सच्ची होली वो है दोस्तों, जिसमें रंग के साथ संवेदनशीलता भी हो। अगर हम प्राकृतिक और सुरक्षित रंगों का प्रयोग करें, घर पर फूलों से रंग बनाएं या सूखी होली खेलें, तो उत्सव भी पवित्रता बनी रहेगी। याद रखिए, त्योहार का उद्देश्य आनंद देना है, बीमारी नहीं। इसीलिए इस बार होली में यह संकल्प लें कि हम ऐसे रंगों का उपयोग करेंगे जो हमारे शरीर, दूसरों की सेहत और प्रकृति तीनों के लिए सुरक्षित हो। क्योंकि जब हम सहज होकर उत्सव मनाते हैं, तभी वो आध्यात्मिक ऊर्जा देता है, वरना वह केवल एक दिन की लापरवाही बनकर रह जाता है। होली से एक रात पहले हम होली का दहन करते हैं और इसी पर आधारित है हमारे होली की चौथी गलती। लकड़ियां इकट्ठा होती हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, लोग परिक्रमा करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा कि हम उस अग्नि में वास्तव में क्या जला रहे हैं? क्या केवल लकड़ियां या केवल परंपरा निभा रहे हैं, या सच में अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प ले रहे हैं? होलिका दहन केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, यह एक प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता अंततः जलकर राख हो जाते हैं, जबकि सच्ची भक्ति और सत्य सुरक्षित रहते हैं। भक्त प्रहलाद अग्नि में भी सुरक्षित रहे, क्योंकि उनके भीतर विश्वास था, भक्ति थी और समर्पण था। लेकिन आज हम क्या करते हैं? होलिका दहन के समय फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, लेकिन क्या हमने अपने भीतर के किसी भी एक दोस्त को सच में जलाया? होली का असली अर्थ है आत्मशुद्धि। अगर हमारे भीतर ईर्ष्या है और हम उसे नहीं छोड़ते, अगर हमारे भीतर किसी के प्रति कटुता है और हम उसे पकड़ कर रखते हैं, अगर मान लीजिए हमारे भीतर अहंकार है और हम उसे सही ठहराते रहते हैं, तो फिर होलिका दहन का क्या अर्थ रह जाता है? अग्नि बाहर जलती है, लेकिन भीतर अंधेरा वैसा का वैसा ही रहता है। और यही सबसे बड़ी गलती है। हम रंग तो चेहरे पर लगाते हैं, लेकिन मन को रंगना ही भूल जाते हैं। होली हमें अवसर देती है कि हम पुराने गिले शिकवे समाप्त करें, जिससे बात बंद रहे और उनसे मिलजुल कर एक दूसरे से निकटता बढ़ाए। लेकिन कई बार हम उल्टा करते हैं, पुरानी बातों को उभार देते हैं, मजाक के नाम पर ताने मार देते हैं या मन की खटास को और गहरा कर देते हैं। सोचिए, इस होली हम सच में एक बुराई छोड़ दे, एक ही सही, तो क्या जिंदगी कुछ हल्की नहीं हो जाएगी? अगर हम किसी को माफ कर दें, किसी से माफी मांग लें, अपने भीतर के अहंकार को थोड़ा सा कम कर दें, तो क्या वो होली सच्ची नहीं होगी? असली रंग वही है जो मन पर चढ़े। चेहरे का रंग तो शाम तक उतर जाता है, लेकिन मन पर चढ़ा रंग जीवन बदल सकता है। इसीलिए इस बार होलिका दहन के समय केवल
अग्नि के चारों ओर परिक्रमा न करें, अपने भीतर भी झांके, खुद से पूछे, मैं क्या जला सकता हूँ? क्रोध, ईर्ष्या, किसी के प्रति नफरत, क्योंकि जब तक भीतर की होलिका नहीं जलेगी तब तक बाहर की अग्नि अधूरी ही रहेगी। होली का त्योहार हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली लगे, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। लेकिन वह अच्छाई पहले हमारे भीतर जागनी चाहिए। होली की गई पांचवी गलती यह है कि होली का माहौल हल्का और खुशियों से भरा होता है। लोग खुलकर हंसते हैं, गाते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं, लेकिन यही वो समय है जब कई बार सीमाएं टूट जाती हैं। मजाक था कहकर ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जो सामने वाले के दिल में चुभ जाते हैं। होली के नाम पर किसी की कमी पर हंस देना, किसी की निजी बात को सबके सामने उछाल देना, किसी की शारीरिक बनावट या व्यक्तिगत स्थिति पर टिप्पणी कर देना, यह सब धीरे धीरे रिश्तों में दरार डाल देता है। सब दिखाई नहीं देते दोस्तों, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। रंग का दाग तो धुल जाता है, लेकिन शब्दों का दाग कई बार सालों तक रह जाता है। कई रिश्ते इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि एक दिन के मजाक में कही गई बात दिल में बैठ सी जाती है। हम सोचते हैं सामने वाला भी हंस रहा है, लेकिन कई बार वह सिर्फ माहौल खराब ना हो इसलिए चुप रह जाता है, और यही चुप्पी अंदर ही अंदर दूरी बनाती है। होली प्रेम का त्योहार है, अपमान का नहीं है। अगर हमारे शब्द किसी को छोटा महसूस कराए, किसी को असुरक्षित कर दे या किसी को आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाए, तो वह होली नहीं, वह केवल शोर है। सच्ची होली वह है जिसमें हम लोगों को अपमानापन दे, सम्मान दे, उन्हें महसूस कराएं कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप मजाक करें तो भी ऐसा करें जो सबको हंसी दे, किसी को चोट नहीं। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं दोस्तों, उन्हें बनाने में सालों लग जाते हैं और तोड़ने में एक पल ही काफी होता है। इसीलिए इस होली अपने शब्दों को भी रंग की तरह पवित्र रखें। मीठे शब्द सबसे सुंदर गुलाल है। प्रेम से बोला गया एक वाक्य सबसे उजाला रंग है दोस्तों, और सम्मान से किया गया व्यवहार सबसे सुगंधित अबीर है। जब हमारे शब्द पवित्र होते हैं तभी हमारा उत्सव भी पवित्र होता है। तो आज हमने उन 5 गलतियों की बात की जो अक्सर अनजाने होली के दिन हो जाती है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि गलती कौन करता है, सवाल यह है कि इस बार क्या हम अलग करेंगे कुछ। क्योंकि हर त्योहार हमें सिर्फ उत्सव नहीं देता, वह हमें अवसर देता है, अवसर बदलने का, अवसर खुद को सुधारने का, अवसर अपने भीतर झांकने का। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह चेतना का पर्व है। यह याद दिलाने का दिन है कि जीवन में चाहे कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना आ जाए, अंत में प्रकाश ही जीतता है। लेकिन वह प्रकाश बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जलता है। होलिका दहन की आग हमें सिखाती है कि अगर विश्वास सच्चा हो तो अग्नि भी रक्षा करती है, और अगर अहंकार हो तो राज सिंहासन भी नहीं बच पाता। इसीलिए इस बार जब आप होलिका दहन के सामने खड़े हों तो केवल परिक्रमा ना करें, एक संकल्प लें और कहें, हे प्रभु, इस बार मैं अपने क्रोध को जलाऊंगा, इस बार मैं अपने अहंकार को छोड़ूंगा, और इस बार मैं किसी को बिना उसकी इच्छा के परेशान नहीं करूंगा। इस बार मेरी होली किसी के नुकसान छीनने वाली नहीं बल्कि मुस्कान देने वाली होगी। क्योंकि सच्ची होली वही है जिसमें किसी की आंखों में आंसू ना आए। सच्ची होली वही है जिसमें किसी को अपमानित महसूस ना हो। सच्ची होली वही है दोस्तों जिसमें प्रकृति सुरक्षित रहे, रिश्ते मजबूत हो और मन हल्का सा हो जाए। रंग चेहरे पर नहीं दिल पर चढ़े, गुलाल हवा में नहीं संबंधों में घुले, और सबसे बड़ा रंग हो प्रेम का रंग। अगर इस बार आपकी वजह से कोई अकेला व्यक्ति मुस्कुरा दे, अगर आपकी वजह से किसी का डर कम हो जाए, अगर आपकी वजह से किसी पुराने रिश्ते में फिर अपनापन आ जाए, तो समझ लीजिए आपकी होली सफल हो गई दोस्तों। क्योंकि भगवान को शोर नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चाई चाहिए। होली का असली उत्सव बाहर नहीं भीतर मनता है। बाहर की आग एक रात जलती है, भीतर की जागृति जीवन बदल देती है। इसलिए इस बार होली खेलने से पहले एक पल रुकिएगा, खुद से पूछिएगा, क्या मैं केवल रंग फेंकने जा रहा हूँ या मैं प्रेम बांटने जा रहा हूँ।
और विश्वास कीजिए दोस्तों, जब आपका इरादा पवित्र होगा तब आपका उत्सव भी पवित्र होगा, और जब आपका उत्सव पवित्र होगा तब आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक होगी, और जब ऊर्जा सकारात्मक होती है तब जीवन में शांति आती है। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि इस बार होली कुछ अलग तरीके से मनानी चाहिए, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिएगा, इसे शेयर कीजिए। शायद आपके एक शेयर से किसी की सोच बदल जाए, शायद कोई इस बार जबरदस्ती रंग रंगाने से रुक जाए, या शायद इस बार अपने शब्दों को कोई संभाल ले। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आध्यात्मिक, सरल और जीवन बदल देने वाले संदेश आपको मिलते रहे, तो हमारे चैनल को भक्ति ऑफ ट्रेजर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जीवन की समझने की कोशिश करते हैं। इस होली एक संकल्प ले, रंग कम हो तो भी चलेगा, लेकिन प्रेम कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा।